हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी इस नई वीडियो में। मेरा ये विश्वास है कि आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदलेगी। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल के बारे में। मेरे प्रियो, हमारे अगुए और बहुत से मसीह बहन भाई इस बात को कहते हैं कि हमें पवित्र बाइबल पढ़नी चाहिए। बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं जो पवित्र बाइबल को हर रोज पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे मसीही ऐसे भी हैं जो पवित्र बाइबल को बहुत कम पढ़ते हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पवित्र बाइबल को पढ़ना क्यों जरूरी है। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर बाइबल में ऐसा क्या है जिसको पढ़ना और समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप पवित्र बाइबल को सिर्फ अपने घर में ही नहीं रखेंगे, बल्कि हर रोज उसे पढ़ेंगे और पवित्र बाइबल को पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आखिर क्यों हमें पवित्र बाइबल को पढ़ना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 कारण बताऊंगी कि आखिर पवित्र बाइबल को पढ़ना क्यों जरूरी है। हमारा पहला कारण ये है कि पवित्र बाइबल हमें पापों के छुटकारे के बारे में बताता है। दुनिया में सिर्फ एक पवित्र बाइबल ही है जो हमें पापों के बारे में बताती है, और हम इन पापों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं ये पवित्र बाइबल में ही लिखा है। इसी बात को हम पवित्र बाइबल में से एक वचन के द्वारा सीखेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल सत्य है, और जब आप सत्य को जानते हो तो सत्य आपको स्वतंत्र करता है। यानी कि जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे, उसमें से आप जानेंगे कि पाप क्या है और ऐसा क्या करने से आपके जीवन में पाप आता है। मेरे प्रियो, सच को जब आप जान जाएंगे ना, तो सच आपको स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्रियो, आज के समय में लोग ज्यादा पाप में क्यों गिर रहे हैं? वो इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। वो इस बात को नहीं जानते कि वे जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर की नजर में क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पवित्र बाइबल को पढ़ना इसीलिए जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातें आपको पाप से छुड़ाती है। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये है मेरे प्रियो कि पवित्र बाइबल को पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 17वें वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए पवित्र वचन का सुनना जरूरी है, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि एक इंसान के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो उसे क्या करना चाहिए। जब आपके जीवन में बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए या मुसीबत आ जाए, तब आपका विश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है। आपको लगने लगता है कि मुझे इस परेशानी से, इस मुसीबत से कैसे आजादी मिलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हुई है उनको पढ़ने से आपके विश्वास की बढ़ोतरी होती है। फिर आपका विश्वास बढ़ता है और आपको ये विश्वास हो जाता है कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मुझे इन सब से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, सिर्फ प्रार्थना करने से कि मेरा विश्वास बढ़ जाए, इस तरह से आपका विश्वास नहीं बढ़ता। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म क्या है कि आपको पवित्र बाइबल को पढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े तो पवित्र बाइबल को पढ़ें। ये था दूसरा कारण।
और तीसरा कारण क्या है मेरे प्रियो? वो ये है कि पवित्र बाइबल को पढ़ने से आप सच्चाई को जानते हैं, आपको सच्चाई का पता चलता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप ये जान पाएंगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसा जीवन जीने से आप स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आपको बाहर से पता नहीं चलेगी। इसके लिए आपको पवित्र बाइबल को पढ़ना पड़ेगा कि आप सच्चाई को जान सकें। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल को पढ़ने का चौथा कारण ये है कि पवित्र बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में बताती है। जी हाँ मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के स्वभाव के बारे में। पवित्र बाइबल में हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में। पवित्र बाइबल ही हमें बताती है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन में करें। मेरे प्रियो, सारी बातों का पता हमें पवित्र बाइबल में से ही चलेगा कि परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन से क्या चाहता है और परमेश्वर क्या चाहता है कि एक मनुष्य ना करे। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही बहुत सारे काम करते जाएंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है या नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन ही हमें बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। आप ये जानेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिसे आप नहीं कर सकते और ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसे आपको हर रोज करना चाहिए। इन सारी बातों को और साथ ही साथ कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करते हैं, परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर किन लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएंगे और किन लोगों को स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, ये सारी बातें आपको पवित्र बाइबल के अंदर से मिलेगी। एक बात में कहें तो परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें पवित्र बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज लोग पवित्र बाइबल को बहुत कम पढ़ते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल जो है वो परमेश्वर से मुख से निकली हुई बातें हैं और पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें चंगा करता है, जो हमें आजाद करता है, जो हमें जीवन देता है, हमें जीवन में सही रास्ता दिखाता है। तो मेरे प्रियो, आज ये बात समझ लें कि पवित्र बाइबल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मेरा ये विश्वास है मेरे प्रियो कि आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आप इस बात को समझ गए होंगे कि पवित्र बाइबल को पढ़ना क्यों जरूरी है और पवित्र बाइबल के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए हमको हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना है। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।